आज की कहानी एक ऐसे दंपति की है, एक ऐसे पति पत्नी की है जिनके बीच में कभी भी अच्छे से बनी नहीं। जिस दिन से इनकी शादी होके आई उस दिन से बराबर इनका झगड़ा होता रहा। हर किसी ने इनको समझाने का प्रयास किया लेकिन ये नहीं समझे और उसी दौरान इनका एक बेटा हो जाता है। बेटा भी इन सब चीजों को देखता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन इन पति पत्नी के बीच में इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। तो वो बेटा 20 साल का होता है। इसके बाद में उस बेटे ने अपने माता पिता से ऐसा क्या कहा कि माता पिता बहुत ज्यादा पछताते हैं, रोते हैं, अपने किए हुए पे सोचते हैं कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। आखिर में उस बेटे ने 20 साल बाद क्या अपने माता पिता से कहा था जिसकी वजह से ये रो रहे थे। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शिक्षाप्रद है, तो थोड़ा सा समय निकालिए, इस कहानी को सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है यूपी के कन्नौज जिला की। कन्नौज जिला के अंतर्गत एक छोटे से गाँव की, और उस छोटे गाँव में एक ऐसा परिवार रहता था जो कि संयुक्त परिवार था। दोस्तों इस संयुक्त परिवार का जो बड़ा बेटा था उसका नाम प्रमोद था। प्रमोद जब शादी के योग हो जाता है तो सुमन नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है और ये पति पत्नी साथ में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन से प्रमोद की शादी हुई, पत्नी आई, उसी दिन से इनके बीच में मनमुटाव चलने लगा किसी ना किसी बात को लेके। वो जो पत्नी यानी सुमन थी वो बिल्कुल भी मंजूर उसको नहीं था कि वो अपने पति की किसी बात को माने या उनके पति कुछ उस पर दबाव बनाए तो वो इसको मंजूर करे कि हाँ भाई हम आपकी इस बात को मानेंगे। और ना ही प्रमोद को ये बात बिल्कुल मंजूर कि मेरी पत्नी मुझसे कुछ कहे वो मैं करूं। ऐसे करके इन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता जाता है। जब घर के लोग ये देखते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इस सुमन को इसके पति प्रमोद के साथ में भेज दिया जाए जहां पे प्रमोद काम करता है, क्योंकि प्रमोद बाहर काम करता था। तो यही विचार करके कि कम से कम साथ में रहेंगे तो इनका रिश्ता अच्छा बने रहेगा। इस उद्देश्य से घर वालों ने सुमन को उसके पति प्रमोद के साथ में भेज दिया कि शायद अब इनका रिश्ता अच्छा हो जाए। लेकिन दोस्तों वहां भी रह के इन पति पत्नी के बीच में एक दिन भी नहीं बनी, खटपट बनी रही। यहाँ तक कि एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के पास में समय स्पेंड करना बिल्कुल इनको भाता ही नहीं था। वक्त गुजरता है और इन्हीं सब के बीच में एक बेटा भी हो जाता है। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है और इनके जो लड़ाई झगड़ा थे वो यूं ही चलते जाते हैं। लेकिन जब वो बेटा थोड़ा समझदार हो जाता है, बेटा देखता है कि मेरे मम्मी पापा लड़ते हैं, तो बेटा बहुत ज्यादा रोता है, परेशान भी होता है। यहाँ तक कि जब वो बच्चा स्कूल जाने लगता है तब वो ये देखता है कि स्कूल में मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके सबके मम्मी पापा साथ में आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा इतना झगड़ा करते हैं जिसके चलते उस बच्चे के दिमाग पे ये चीज बहुत ज्यादा असर करने लगी। यहाँ तक कि जब वो घर पे आता है तो देखता है कि माँ गुस्सा कर रही है पिताजी पे। पिताजी जब वापस से आते हैं तो पिताजी माँ पे गुस्सा करते हैं। जब वो सुबह स्कूल जाता है तो भी माँ बाप लड़ रहे हैं कुत्ता और बिल्ली की तरह। जब वो स्कूल से वापस आता है तब भी देखते हैं कि माँ बाप लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चा अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो सुमन अपने पति को उल्टा सीधा सुनाने लगती है और जो पति है वो अपनी पत्नी को उल्टा सीधा सुनाने लगता है। जब वो बच्चा इन सब चीजों को देखता है, उस बच्चे का नाम अमन था, अमन रखा था, इन सब चीजों को देखता है तो बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपने माँ से कहता है कि मम्मी क्यों झगड़ा करती हो। दोस्तों एक दिन की बात है कि उस बच्चे यानी अमन के स्कूल में एनुअल फंक्शन था। तो वो बच्चा अपने माँ से कहता है, सुमन से, कि माँ स्कूल में माता पिता दोनों लोगों को बुलाया है और पार्टिसिपेट के लिए उन्होंने 2000 रुपए की डिमांड की है कि 2000 रुपए लेके आना। जब वो अमन अपनी माँ सुमन से कहता है तो सुमन कहते हैं कि शाम को पिताजी आएंगे, उनसे पैसे मांग लेना, मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों बच्चा उम्मीद लगाता है कि शाम को पिताजी आएंगे तो पिताजी से बात करते हैं तो पिताजी हमें पैसे दे देंगे। शाम को जब पिता आते हैं, प्रमोद आता है घर पे, तो बच्चा कहता है अमन अपने पिता से कि पिताजी स्कूल में एनुअल फंक्शन है जिसके लिए माता पिता दोनों लोगों को बुलाया है और 2000 रुपए भी मांगे हैं पार्टिसिपेट के लिए। तो पिताजी कहते हैं कि माँ से मांग लिए होते, माँ के पास भी तो पैसे हैं। दोस्तों इस तरह बच्चा माँ बाप दोनों की तरफ देखता है कि मैं किससे पैसे मांगू, और इसी बात को लेके पति पत्नी में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। बच्चा एक तरफ अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और भगवान से कहता है कि भगवान जी आपने मेरी कैसी किस्मत लिखी, ऐसे माँ बाप आपने दे दिए। लेकिन वो शांत होके बैठ जाता है, यहाँ तक कि वो
शाम को बच्चा खाना तक नहीं खाता है। दोस्तों, पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं, सोचते हैं कि सब ऐसे ही नॉर्मल, लेकिन उनकी झगड़े का बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जब प्रमोद कुछ भी कह देता है तो सुमन कह देती है, ज्यादा करोगे तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे अपने बच्चे को लेके, हमें तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं है। और यही बात प्रमोद भी कह देता कि ठीक है, तुम चली जाओ, हम अपने बच्चे के साथ में अकेले रह लेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों क्या होता है कि जब अगले दिन वो बच्चा ये कहता है कि एनुअल फंक्शन के लिए माता पिता को साथ में चलना है, तो प्रमोद अपनी पत्नी सुमन से कह देता कि जाओ स्कूल में चली जाओ। सुमन अपने पति प्रमोद से कहती कि तुम ना चले जाओ, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास बहुत सारे काम है, हम स्कूल नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि वह उस दिन भी उनका इतना झगड़ा हुआ कि बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो गया। सुमन कहती कि बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। प्रमोद कहता कि हाँ, मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। ये इतना लड़ते हैं कि वो बच्चा रोते हुए स्कूल चला जाता है और माता पिता एक साथ में नहीं जाते हैं। वो बच्चा अंदर ही अंदर घुटने लगता है, किसी से बात नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, जो पति पत्नी थे, इनको अपनी बच्ची की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ये बस अपनी दुनिया में खोए थे, बस वही लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पे ताने मारना, एक दूसरे पे कमेंट करना। यहाँ तक कि इन पति पत्नी के बीच में इतनी बड़ी दरार आ गई कि इन्होंने तलाक ले लिया, एक दूसरे से तलाक ले लिया। अब बच्चे की कस्टडी पिता भी मांग रहे, यानी कि प्रमोद भी मांग रहा कि बच्चा मुझे मिलना चाहिए। लेकिन इधर सुमन थी, वो भी अपने बच्चे की कस्टडी मांग रही कि नहीं, बच्चा मुझे चाहिए। अब वो बच्चा पूरी तरह से परेशान, वो बच्चा रोता है क्योंकि 5-6-7 साल का बच्चा हो चुका था, चीजें समझने लगता है। और वो रोता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ ऐसा क्यों कर रही हो, पिताजी हमारे साथ में नहीं रहेंगे क्या? माँ कहती नहीं, पिताजी बहुत गंदे हैं, चलो मेरे साथ में रहो चल के। पिताजी कहते कि बेटा मेरे साथ में रहो। वो बच्चा ये सोचता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। यहाँ तक कि कस्टडी सुमन को मिल जाती है उसके बच्चे की। दोस्तों, सुमन दूसरा किराए का मकान ले लेती है, वहीं अपने बच्चे के साथ पे रहने लगती है। और जो प्रमोद थे वो अपनी नौकरी करते हैं और अकेले रहते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, वो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा और भी होने लगता है, वो चीजों को और भी ज्यादा समझने लगता है। तो क्या होता है कि एक दिन उस बच्चे के स्कूल की मैडम ने फोन किया सुमन के पास और सुमन को बुलाया कि आप यहाँ आओ। तो जब सुमन उस स्कूल में जाती है तो मैडम ये कहती है कि आप मुझे ये बताओ कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है क्या? तो वो सुमन कहती कि नहीं मैडम, ऐसा क्या हुआ? तो मैडम ये कहती हैं कि अभी तक तुम्हारा बच्चा थोड़ा बहुत सही था, क्योंकि सैड तो हमेशा ही से मुझे दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत सही था, बच्चों के साथ में खेल भी लेता था। लेकिन अब इस बच्चे को, अब इस समन को पता नहीं क्या हो गया, ये किसी बच्चे के पास में ना बैठना पसंद करता है, ना किसी से बात करना पसंद करता है, और कुछ भी नहीं, ये बच्चा तुम्हारा गुमसुम सा बैठा रहता है। इसके दिमाग में ऐसा लगता है कि बहुत गहरा सदमा लगा हुआ है, कोई घर में ऐसा कांड हुआ है क्या? तो वो सुमन कहते हैं कि नहीं मैडम, ऐसा कोई कांड तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि हम पति पत्नी अलग हो गए हैं और ये बच्चा मेरे साथ में रहता है और ये इस बात के लिए जिद करता था कि मुझे माँ और पिता दोनों के साथ में रहना है, लेकिन मेरा तलाक हो गया, मेरे पति बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और इसके दिमाग में यही बात घुस गई है और हम इसको बार बार नालायक को समझाते हैं, लेकिन इसके समझ में नहीं आता है। दोस्तों, मैडम पूरी बात समझ गई। मैडम सुमन को समझाने की कोशिश करती हैं कि बच्चों के दिमाग पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई थी जिसके वजह से तुम पति पत्नी अलग हो गए और तुम लोगों ने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन भाई सुमन को ये चीज नहीं, सुमन ने सोचा कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। सुमन कहती कि नहीं मैडम, थोड़े दिन बाद सही हो जाएगा। ऐसे करके सुमन तो अपने घर पे चली आती है और घर पे बच्चे को समझाती है कि अच्छे से रहो, पिताजी अच्छे नहीं थे इसलिए मैंने उनको तलाक दे दिया। बच्चा कुछ नहीं कहता। दोस्तों, बच्चे का जो भी रवैया था वो ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि बच्चा 20 साल का हो जाता है। तब उसको पता चलता है कि वो जिस शहर में रहता है उसी शहर में दूसरी जगह पे उसके पिताजी भी रहते हैं। वो बच्चा छुपके से अपने पिताजी के पास में मिलने के लिए जाता है। पिताजी उसको देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। इसके बाद में पिताजी ये कहते हैं कि बेटा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें अपने पास में रखूं, लेकिन क्या करें, मेरी नहीं चल पाई, मैं तुमको बहुत चाहता था। वो लड़का, वो अमन जवाब देता अपने पिता को कि पिताजी, अगर सच में आप मुझे चाहते होते
तो शायद है कि इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे सपने तोड़ दिए, मेरा बचपन खराब कर दिया। जो एक गोल्डन टाइम होता है उसको तुमने बर्बाद कर दिया। अगर मेरी माँ नहीं समझती थी तो कम से कम आप ही समझ लेते, आप कम से कम थोड़ा बहुत मुझ पे ध्यान दे लेते तो मेरी भी जिंदगी बढ़िया हो जाती। मैंने डिप्रेशन में अपना बचपन काटा है, इस बात के लिए हम तुमको माफ बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों, पिताजी जब अपने बच्चे के मुंह से ये बात सुनते हैं तो वो सोच रह जाते हैं, सोचते हैं कि अरे मेरे बच्चे के दिमाग में तो इस चीज का बहुत ज्यादा असर हुआ, मैंने तो ये सोचा था कि सब कुछ भूल गया होगा। दोस्तों, अमन के पिताजी इस बात के लिए माफी मांगते कि बेटा मुझसे गलती हो गई और जल्दबाजी में मैंने ऐसा कदम उठा लिया, अब मैं क्या करूं, भूल हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो अमन वहां से अपने पिताजी के यहाँ से रोते हुए निकल के आया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी था अपने माता पिता के इस व्यवहार से। दोस्तों, वो अपने घर पे आता है तो क्या होता है कि तब तक सुमन को कैसे पता चल गया कि उनका बेटा उनके पति से मिलने गया। तो सुमन बैठी थी एकदम ताव में, और जैसे ही अमन घर में घुसता है वैसे सुमन टूट पड़ती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस शख्स को जिसको मैंने छोड़ दिया, जिसको मैंने तलाक दे दिया, उससे मिलने जाने की। तब वो अमन अपनी माँ को इतना ज्यादा डांटता है, चिल्लाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, जब तुमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं उठानी थी, जब तुमको ये पता चल रहा था कि हमारे पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम लोग मुझे इस दुनिया में क्यों लाए? ये चीज तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुम मुझे इस दुनिया में लेके आए और तुमने मेरी जिंदगी एक अनाथों जैसी बना दी, जिंदगी बदतर कर दी मेरी। इसके लिए हम माता पिता दोनों को माफ नहीं करेंगे। और मेरी बात सुन लो, मेरे पिताजी इसी शहर में थे, मुझे पता चला तो हम उनसे मिलने चले गए। कोई मैंने बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, मुझे इसकी बहुत बड़ी सजा मिल रही, यहाँ तक कि स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा है। जब किसी को ये पता चलता है कि हम डिवोर्सी माँ बाप की संतान है, मेरे माँ बाप अलग रहते हैं, तो कोई हमसे अच्छे से बात करना भी पसंद नहीं करता है, जिसके चलते मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। और बचपन तो आप लोगों ने मेरा खा ही लिया, मुझे कोई सुख नहीं मिला जिंदगी में। लेकिन आज हम तुमसे एक बात कह रहे हैं कि हम अपने काम के सिलसिले में जा रहे हैं, दूसरे शहर में रहेंगे जाके, और मुझे एक लड़की पसंद आ गई, उसके साथ में हम लिव इन रिलेशन में रहेंगे। तो जब सुमन ये बात सुनती है तो सुमन चौंक जाती है। सुमन कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है तो मुझे बताओ, हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे। लेकिन वो अमन पता क्या जवाब देता है कि माँ, हम ऐसे लिविंग रिलेशन में रहेंगे, हम किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी जो है ना, ये बहुत बुरी चीज है, ये अच्छे अच्छों की जिंदगी बर्बाद करती है। जैसे तुम्हारी और पापा की ये शादी हुई और तुम लोगों ने मिलके हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम नहीं चाहते आगे किसी की भी जिंदगी ऐसी बर्बाद हो, और शादी से मेरा बिल्कुल विश्वास हट गया और हम बिल्कुल एकांत में रहना चाहते हैं। तुम लोगों को हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और मेरी जिंदगी नरक बना दी। दोस्तों, उस दिन सुमन को इतना ज्यादा पछतावा होता है। सुमन सोचती है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, थोड़ा बहुत हम सहन कर लेते तो शायद है कि मेरे बच्चे के दिमाग में आज इतना ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता। और वो निकल जाता है घर से अमन, और अपनी माँ से कहता है कि अब हम लौट के नहीं आएंगे, हम अकेले रहना पसंद करेंगे, अकेले रहेंगे। इसके बाद में क्या होता है कि अमन तो चला जाता है, लेकिन जो प्रमोद था उसको इस बात की बहुत ज्यादा गिल्टी फील होती है कि उनके बेटे ने उससे ऐसी बात की जिसका उनको जवाब भी नहीं मिला। वो अपनी पत्नी के पास में आते हैं जहां पे उनकी पत्नी सुमन रहती है, और उनकी उम्र भी ढल चुकी थी, जो अपनी पत्नी के पास में आते हैं। सुमन भी इधर परेशान थी। जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, तो रोने लगते हैं फूट फूट के, और एक दूसरे से कहते हैं कि हम लोगों ने जवानी में बहुत ज्यादा गलती कर दी, जिसका खामियाजा आज मुझे भुगतने को पड़ रहा है। आज मुझे जब अपने बच्चे की सबसे ज्यादा जरूरत है तब मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि मैंने उसकी खुशियों को छीन लिया। अब कौन मेरा सहारा बनेगा, कौन मेरी देखरेख करेगा? दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा पछताते हैं और रोते हैं। पति पत्नी के बीच में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। अगर इसके चलते आप तलाक ले रहे हो, और खासकर अगर आपके बच्चे हैं, इसके बावजूद आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो दिन रात और तलाक वाली स्थिति आ गई, तो ये मान लीजिए कि आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही, आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही। इसलिए हर कदम सोच समझ के चलिए और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करिए। रिश्तों में ऐसा होता रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, और आप लोग अपनी राय अवश्य रखना।
बाय सभी को।